दशरथ जी महाराज कहते हैं, अच्छा गुरुदेव, इनके पास कितना आनंद है जो ये सारे जगत को आनंद देंगे। बोले इनके पास बहुत आनंद है, शीघ्र से प्रयोग के पास अनंत अनंत आनंद इनके पास है। ये आनंद स्वरूप ही है, इनके पास आनंद की कमी नहीं। दूसरे कुमार का नाम करण कर रहे हैं भरत जी का। भरत जी महाराज का नामकरण कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? विश्वभरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, काकर नाम भरत जस होई, काकर नाम भरत जस होई। जो सारे विश्व का भरण पोषण करेंगे। कैसे भरण पोषण करेंगे? बोले अपने त्याग और तपस्या के बल पर। अपनी त्याग और तपस्या के बल पर ये सारे विश्व का भरण पोषण करेंगे। तीसरे पुत्र का नामकरण करते हैं, लक्ष्मण जी का बाद में करते हैं, पहले शत्रुघ्न जी का कर देते हैं। कैसे? जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जाके सुमिरन तेरी पुनासा, जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। इसके सुमिरन मात्र से शत्रुओं का नाश हो जाएगा। ऐसे चौथे कुमार का नाम शत्रुघ्न होगा। और फिर लक्ष्मण जी का नामकरण कर रहे हैं। लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ ते ही राखा लक्ष्मण नाम उदार। ऐसे चारों पुत्रों का गुरुदेव वशिष्ठ जी ने नामकरण किया। और उसी समय में श्री जटायु जी महाराज आए। जटायु जी महाराज राजा दशरथ जी से कह रहे हैं, राजन आपने मुझे वचन दिया था कि जो मेरा पहला पुत्र होगा वो आप मुझे दोगे, तो मैं आ गया हूं और बड़े पुत्र राम को मुझे दे दो। दशरथ जी महाराज के राज्य पर शनि की कुदृष्टि पड़ी। एक बार शनिदेव की कुदृष्टि पड़ी। वशिष्ठ जी ने कहा शनि लोग चले जाइए और वहां पे शनि की पूजा कर लीजिए। तो दशरथ जी महाराज चले गए। मना किया था परिक्रमा मत करना, क्योंकि शनि की दृष्टि में ही दोष है। सर के पास खड़े हो दशरथ जी गए, सर के पास खड़े हो गए। शनिदेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा दशरथ जी आपके राज पर मेरी कुदृष्टि नहीं पड़ी। प्रसन्न हो गए, सोचा एक परिक्रमा कर लूं, भूल गए। और जैसे ही शनि के सामने आए वैसे ही जल करके भस्म होकर नीचे गिरने लगे। रथ जल गया, सारथी मर गया। दशरथ जी महाराज का शरीर जलने लगा और वो नीचे गिरने लगे। उसी समय जटायु और संपाति स्वर्ग में विहार कर रहे थे, उड़ गए थे और ऊंचाई पर। देखा कोई गिर रहा है तो जटायु जी ने अपने पंख पर बिठा कर लाया, सरजू नदी के किनारे जल से पंखा किया। दशरथ जी महाराज को होश आया तो वचन दे दिया। पहले तो पूछा क्या चाहिए, तो जटायु जी ने मांग दिया तो बड़े पुत्र को मुझे दे देना। दशरथ जी ने कहा। दशरथ महाराज ने कहा ठीक है, मैं अपने वचन से नहीं हट रहा हूं, आप ले जाओ राम को। अब तो राम जी को लाए और जटायु जी अपने पीठ पर बिठा करके वहां से उड़ गए। अब राम जी ने सोचा जटायु जी मुझे कहाँ लेकर जाएंगे, ये मुझे खिलाएंगे क्या?
कहाँ रखेंगे। अचानक भगवान राम ने अपना वजन बढ़ा दिया। वजन बढ़ने के कारण जटायु जी महाराज बैठ गए। राम जी ने कहा, देखिए मुझे मत ले चलिए, क्योंकि तुम्हारा भोजन अलग है, मेरा भोजन अलग है, तुम्हारा रहन सहन अलग है, मेरा रहन सहन अलग है, और मैं कुछ लीला करने के लिए आया, इसलिए मुझे ठीक नहीं लग रहा है आपके साथ चलना। राम जी से जटायु जी ने कहा, प्रभु ठीक है, यदि आप नहीं चलना चाहते हैं तो मेरी कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन एक वचन देते जाइए, एक वचन देते जाइए। क्या? जीवन भर आप चाहे जहाँ रहे, लेकिन मेरे अंत समय में मेरा प्राण आपके पास में, आप सामने हैं। तो देखिए वही जटायु जी महाराज जब प्राण त्यागे तो राम जी के गोद में राम जी रो रहे थे, उनके अश्रु से उनका स्नान हो गया था जटायु जी का। जो लाभ दशरथ जी को नहीं मिला वो एक पक्षी को मिला, जटायु जी को मिला। यही राम की उदारता है। राम जी पुनः अयोध्यापुरी में आ गए, महल में, राजमहल में। जटायु जी महाराज वहां से चले गए। एक दिन कौशल्या मैया ने राम जी का सुंदर श्रृंगार किया, श्रृंगार करके पालने में पौधा दिया और स्वयं अपने इष्टदेव की पूजा करने के लिए पूजा करने के बाद रसोई में आई, खीर बना था, खीर का ले जाकर भोग लगाया। और जब भोग लगाया तो राम जी पहुंच गए। अब तो अयोध्या में ही है, कहाँ से आना है, पहुंच गए पूजा के घर में और लिया खीर, खाना शुरू की। अब पुनः किसी काम से पूजा गृह में आई तो देखा तो राम जी खा रहे थे, प्रसाद पा रहे थे। ये कैसे हो गया? पालने में कौन आई थी? यहाँ कैसे? जाकर के पालने में देखा तो वहां भी राम। पुनः आकर के पूजा गृह में देखा, वहां भी राम, दो राम। एक बार जननी अनवाए, एक बार जननी अनवाए, श्रृंगार पलना पौढ़ाए, श्रृंगार पलना पौढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, भगवाना, पूजा है तुम्हें स्नाना, पूजा है तुम्हें स्नाना। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, यहाँ वहाँ कोई बालक देखा। मैया ने देखा जब राम जी को तो कहा, ये मेरे मति की बुद्धि की भ्रम है या कुछ और विशेष है। परेशान हो गई। राम जी ने जैसे देखा मैया परेशान है, वैसे ही दिख रहा हुआ माता ही निज अद्भुत रूप अखंड और रोम रोम प्रतिलागी कोटि कोटि ब्रह्मांड। अनेकों अनेक ब्रह्मांड, अनेकों अनेक ब्रह्मा, अनेकों अनेक शिव भगवान राम के रोम रोम में लटक रहे हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, शिव चतुरानन। बहु गिर सहित मणि कानन, बहु गिर सहित मणि कानन। अनेकों अनेक ब्रह्मा, अनेकों अनेक शिव, अनेक
अनेकों अनेक पहाड़, अनेकों अनेक नदियां, सारा ब्रह्मांड भगवान के रोम में लटकते हुए मैया ने देखा और भारतवर्ष को भी देखा, अयोध्यापुरी को देखा, महल को देखा और महल में सामने अपने आप को भी देखा, उसी भगवान के रोम में एक ब्रह्मांड के अंतर्गत। अनेकों अनेक ब्रह्मा, अनेकों अनेक शिव भगवान के शरीर में लटक रहे हैं। बताइए, इसमें बड़ी अद्भुत माया है। कितने ब्रह्मांड है, इससे एक प्रश्न उठता है। अंगणित अनेकों अनेक ब्रह्मांड लटक रहे, तो ब्रह्मांड कितने हैं? क्या यही एक ब्रह्मांड है? इसका मतलब तुलसी बाबा ने लिख रहे हैं, इसका मतलब अनेकों ब्रह्मांड है। जहां तक हमारी आपकी दृष्टि ही नहीं जाती, अनेकों ब्रह्मांड है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान ने देखा मैया परेशान हो रही हैं, तो पुनः अपने निज स्वरूप में आए और मैया को समझा दिया, देखिए माता, मैं ब्रह्म परमेश्वर हूँ, ये बात किसी से कहना हो। भगवान ने सोचा कि अगर इनको इस बात का ज्ञान हो गया कि मैं ब्रह्म परमेश्वर हूँ, जनाते हैं बार बार, पहचान करवाते, लेकिन बाद में माया का पर्दा ढाल देते। सोचा भगवान समझ लेंगे तो ले जाके मंदिर में बैठा देंगे, तो खाली मिश्री ही मिलेगा, 2 दाना भोग लग गया, दिन भर बैठा उपास करूंगा। तो हरि जननी बहुविधि समुझाए, हरि जननी बहुविधि समझाए, हरि जननी बहुविधि समझाए, हरि जननी बहुविधि समझाए। जनकता हूँ कहते सुनो माए, जनकता हूँ कहते सुनो माए। समझा दिया, इसे कहीं कहना मत। मैया ने कहा ठीक है। भगवान ने पर्दा डाल दिया। भगवान की ऐसे अनेकों लीलाएं हुई। कुछ लोग कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने तो बहुत बाल लीला किया, राम ने नहीं किया, लेकिन प्रभु श्री राम ने भी बहुत बाल लीलाएं किया। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बाल चरित बहुविधि कीन्हा, अति आनंद दासन को दीन्हा, आनंद दासन को दीन्हा। बाल चरित हरि बहुविधि कीन्हा, बहुत प्रकार से बाल चरित